अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जो जितने गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्सेस की दो आइडेंटिफिकेशन है। एक तो जो इक्वल मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर जो है ऑर्डर ये इक्वल होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब हम इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि जितने भी ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एक और मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो मैट्रिक्स ए जो है ए इज इक्वल टू 3, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है। अब इसमें हम देखते हैं कि और कोई इस तरह का मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक ही एंट्री हो। तो अगर हम मैट्रिक्स सी को देखें तो इसमें है 5 - 2। मैट्रिक्स सी को देखें तो ये है 5 - 2। 5 - 2 मीन 3। तो इसमें भी इसका जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 है, इसका भी 1 by 1 है और इसका जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट भी 3 है और 5 में से 2 निकाले तो इसका एलिमेंट भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिसेस में मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है मैट्रिक्स सी के। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी में दो एंट्रीज हैं 3 और 5। अब हम इस तरह का कोई और मैट्रिक्स देखेंगे जो हो भी इसी तरह की शेप में और उसकी एंट्रीज भी 2 ही हों और एंट्रीज भी सेम हों और उसका ऑर्डर भी इस मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो अगर हम देखें मैट्रिक्स बी को, और एक और मैट्रिक्स है मैट्रिक्स आई, ये देखें इसमें इसकी जो पहली एंट्री है वो 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी दूसरी एंट्री है 5 तो इसकी भी 3 + 2 5 ही है। इसका ऑर्डर है 1 by 2 और इसका ऑर्डर भी 1 by 2 ही है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू है मैट्रिक्स आई के। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स डी को देखें 5 और 3। तो इस तरह का मैट्रिक्स हमें और कहीं नज़र नहीं आता जो इसके इक्वल हो। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स ई को देखते हैं। मैट्रिक्स ई जो है इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है और इसकी जो एंट्रीज हैं 4 0 6 और 2। तो हम देखते हैं कि क्या इस तरह का और कोई मैट्रिक्स है। तो अगर हम मैट्रिक्स एच को देखें, मैट्रिक्स एच को, तो देखें इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। इसकी एंट्रीज 4 4 0 0 6 6 2 2। तो इसकी सारी एंट्रीज भी सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच। इसमें हम एक और देख सकते हैं कि मैट्रिक्स जे जो है, मैट्रिक्स जे भी मैट्रिक्स ई और एच के इक्वल ही है। कैसे? 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो इसका ऑर्डर और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी मैट्रिक्स ई और एच के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। तो मैट्रिक्स ई एच और जे ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स जे जो है इसको भी हमने कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास रह गए मैट्रिक्स जी और इधर से हमारे पास मैट्रिक्स एफ रह गया। अगर हम मैट्रिक्स एफ को देखें तो इसकी दो एंट्रीज हैं 2 और 6 और अगर हम मैट्रिक्स जी को देखें तो 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो इस मैट्रिक्स की एंट्रीज और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है 2 by 1 और इसका भी है 2 by 1। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। This is all about this question. Thanks for watching the video.